अब आइए आपको मिलवाते हैं मदद फाउंडेशन से, किस तरह से मदद फाउंडेशन के कर्ता धर्ता काम कर रहे हैं। आखिर क्या है मदद फाउंडेशन का मोटिव, किस तरह से ये लोगों को मदद पहुंचाते हैं, किस तरह से इस ज़रूरतमंद लोगों को खोजते हैं, ये काबिल तारीफ़ है। आइए देखते हैं। आपने बहुत सारे फाउंडेशन देखा या सुना होगा, लेकिन आज आपको मिलवाते हैं मदद फाउंडेशन से। मदद फाउंडेशन ऐसी संस्था है जो वैसे लोगों को खोजकर मदद करता है जो सचमुच नीडी है और उन्हें किसी को बोलने में शर्म महसूस होती है। उनका मानना है कि मिडिल क्लास फैमिली अपनी ज़रूरत किसी को बोलने में हिचकिचाते हैं, लेकिन हम ऐसे लोगों को छुपकर मदद करते हैं। आपको बताते चले कि मदद फाउंडेशन में कई लोग शामिल हैं। इस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर रशीदुर रहमान, सेक्रेटरी सैयद अब्दुल शाकिर, दिलशाद आलम, डॉक्टर एहराज मलिक, नसीम अख्तर, मोहम्मद शौकत अली, मेहंदी हसन, नसीम खान, डॉक्टर शुएब अंसारी, डॉक्टर यूनिक बसु, डॉक्टर गुलाम महबूब, बलराम शिकारी, मुराद अहमद व अन्य लोग शामिल थे। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। मेरा नाम सैयद अब्दुल शाकिर है। अच्छा, ये जो मदद फाउंडेशन आप स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मदद फाउंडेशन अभी स्टार्ट होने में जस्ट 2 महीने पहले हुआ है, न्यू बॉर्न है अभी। मदद के जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि मदद मतलब मदद है। तो एक्चुअली जनरली हम लोग जो मदद करना चाह रहे हैं लोगों की, वो एक ऐसे लोगों की मदद करना चाह रहे हैं जो सचमुच में मदद देने के लायक है। ठीक है। और आजकल बहुत सारे एनजीओ खुले हुए हैं, बहुत से लोग एनजीओ अच्छा काम कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। तो हम भी इसी फील्ड में एक कदम बढ़ाएं मदद करने के लिए। अच्छा, फील्ड में तो बहुत सारे फाउंडेशन अभी स्टार्ट हुए, न्यूली आप देख रहे होंगे, काफ़ी खुलते चले गए। तो ऐसा क्या आपको लगा कि हाँ, क्या खासियत है, क्या अलग मदद करना चाह रहे हैं आप लोगों की? देखिए, जितने एनजीओ खुले सबका अपना अपना एक थीम होता है, अपना अपना काम करने का तरीका होता है। मुझे लगा कि सारे लोग तो गरीबों की मदद कर ही रहे हैं, ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं जिनको लोग जानते हैं कि भाई इनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि समाज में ऐसे लोग हैं जिनको सचमुच मदद की ज़रूरत है, लेकिन वो बोल नहीं पाते, जिसको हम लोग लोअर मिडिल क्लास के लोग बोलते हैं या मिडिल क्लास के लोग बोलते हैं। आफ्टर कोरोना उन लोगों को सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। जो हमारे समाज के लोग या हमारे एनजीओ उस पर ध्यान नहीं देते हैं। मैं सारे एनजीओ से ये कहना चाहता हूँ, भाई उन पर भी ध्यान दें। जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो आप तक पहुँच नहीं पाते, जो बोलने में शर्माते हैं, जिनको ख़राब लगता है बोलने में, ये हमारा एज ए ह्यूमैनिटी, एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उन तक खुद से पहुँचे और उनका जो नीड है हम उनको पूरा करने की कोशिश करें। हमारा मेन एम यही है कि ऐसे लोग जो लाइन में लग के मदद नहीं ले सकते, जो आपके सामने हाथ नहीं फैला सकते, हाथ फैलाने से पहले वो 10 बार मरते हैं, 10 बार सोचते हैं, फिर किसी के सामने अपना मुंह खोलते हैं। और मज़े की बात यह है कि अगर वो मुंह भी खोल देना तो लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, अरे यार आप क्या मजाक कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में उनको ही मदद की ज़रूरत होती है। तो हम ऐसे लोगों की मदद करना चाहते हैं जिनको सचमुच मदद की ज़रूरत है। देखिए, ये मदद जो नाम हम लोगों ने चुना है, ये हमारी खोज नहीं है, ये खोज हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं डॉक्टर राशिदुर रहमान, तो इन्होंने ये नाम निकाला है खोज से कि ये नाम इनको बहुत पसंद है। और सचमुच मदद का नाम ही, मदद जो नाम है वो अपने आप में शो करता है कि भाई लोगों की मदद करनी है। तो इसलिए नाम अच्छा था, कैची नेम था मदद, इसका मीनिंग भी अच्छा आता है, इसलिए हम लोगों ने नाम मदद ही रख दिया। मेरा नाम डॉक्टर रशीदुर रहमान है। मैं मदद फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ। तो मदद फाउंडेशन बेसिकली हम लोगों ने एक्चुअली जब बैठे, क्योंकि हम लोगों का शुरू से एक सोशल रिफॉर्म या फिर सोसाइटी के हेल्प करने का एक मोटो शुरू से रहा है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना एक टीम बना करके एक टीम वर्क किया जाए, क्योंकि अब तक हम लोग इंडिविजुअली कर रहे थे। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो एक टीम बन करके हम लोग जो है वो जो नीडी पीपल्स हैं जिनको सच में मदद चाहिए तो उनको हेल्प करेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने इसको फॉर्मेशन किया है।
मदद का हम लोगों का बहुत सारा मोटोज है। हम लोगों का ये मोटो नहीं है कि बस वो ब्लैंकेट जाके बांट देना या फिर जाके बिरयानी ले जाके डब्बा बांट दिया, ठीक है। क्योंकि हम लोग बेसिकली सोसाइटी में रिफॉर्म्स चाहते हैं, चेंजेस चाहते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का जो एम है वो है स्किल डेवलपमेंट। जैसे मान लीजिए कोई लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, ठीक है ना, उनके घर में कुछ बच्चे हैं, वो या तो हो सकता है कि कम पढ़े लिखे हों या बिल्कुल पढ़े भी लिखे नहीं हो, या फिर हो सकता है कि वो पढ़े हों लेकिन HS लेवल तक पढ़े हुए हैं। उनको फर्दर जो है मतलब आफ्टर हायर सेकेंडरी कौन सा कोर्सेस करना चाहिए, ठीक है, जो उनका करियर डेवलपमेंट हो, है ना। कि तो हम लोग का बेसिकली है कि हम लोग स्किल डेवलप करके सोसाइटी का हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग लगातार लोगों को अगर सिर्फ बांटते ही रहेंगे, अगर बिरयानी खिलाते रहेंगे, कंबल ही बांटते रहेंगे, तो उन लोगों को ऐसा लगेगा कि हम लोगों को कोई तो मदद हेल्प मिल जा रहा है, तो अब हम लोगों को कोशिश नहीं करना है। हम लोग क्या करेंगे, उन लोगों का स्किल डेवलप कर देंगे। जैसे मान लीजिए कोई अगर क्लास 10 पढ़ा हुआ बच्चा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि अपने हॉस्पिटल लाइन से, अगर मान लीजिए हॉस्पिटल में कोई GDA का कोर्स करवा दिए या फिर कोई वार्ड बॉय का कोर्स करवा दिए, अगर वो अच्छा बैकग्राउंड से है, क्लास 12 पढ़ा हुआ है, साइंस लेके पढ़ा हुआ है, कोई भी स्ट्रीम से है, तो उसके स्ट्रीम के अकॉर्डिंग उसको हम लोग ये करके, मतलब उसके स्ट्रीम के अकॉर्डिंग हम लोग उसको ये करेंगे कि हाँ, हायर एजुकेशन में वो अपना किस करियर कैसे बना सकते हैं। तो ये है। हाँ, तो बेसिकली स्किल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा हम लोगों का एक एम है। दूसरा चीज़ है कि हेल्थ के सेक्टर में भी हम लोग को काम करना है, एजुकेशन के सेक्टर में काम करना है, हाँ, और भी बहुत सारा सोशल रिफॉर्म्स है, उस पर काम करना है। डॉक्टर अहिराज मलिक हूँ, मदद फाउंडेशन में जॉइंट सेक्रेटरी के हिसाब से काम कर रहा हूँ। एक्चुअली हम लोग का जो फील्ड है वो तो हम लोग शुरू से ही हर आदमी का मदद कर रहे हैं इंडिविजुअली। जैसे ने डॉक्टर साहब बताया कि हम लोग जॉइंटली करेंगे तो बहुत बड़ा सोसाइटी में काम अच्छा से कर सकते हैं। जो इंडिविजुअली बेसिस पे काम होता है वो जॉइंट काम करेंगे तो ज़्यादा काम होगा। और हम लोग मेडिकल बैकग्राउंड का होने के कारण जैसे ऑक्सीजन एक ICU में जाने वाला पेशेंट का जैसे काम करता है, जैसे हेल्प करता है, उसी तरह मदद फाउंडेशन तो सोसाइटी का जो टूटा हुआ है, जो ICU में जा चुका है, जो जिस आदमी, उसको हम लोग मदद फाउंडेशन का थोड़ा से उसको हम लोग रिकवरी करेंगे। मदद देने से तो दुनिया ख़त्म हो जाएगा, दुनिया का सारा दौलत ख़त्म हो जाएगा, मदद ख़त्म नहीं होगा, लेकिन हम लोग इस कदर उसको बनाएंगे कि वो मदद देने लायक बन जाए। तो हम लोग एजुकेशन सेक्टर में जो बच्चे पैसा का डेफिशिएंसी से पढ़ नहीं पा रहा है या फाइनेंशियल क्राइसिस को से पढ़ नहीं पा रहा है, उसको हम लोग मदद करके और टेक्निकल हैंड उसको तैयार करा के या उसका स्किल डेवलपमेंट करा के तो हम लोग उसको उस लायक बनाएंगे कि वो समाज के लिए, अपने परिवार के लिए मददगार बन जाए। तो मदद फाउंडेशन का थ्रू से अगर उसको थोड़ा सा हम लोग हेल्प कर देते हैं, ऑक्सीजन दे देते हैं, तो वो मददगार बन जाएगा। ये हो गया एजुकेशन फील्ड। इसी तरह का हेल्थ सेक्टर में, इसी तरह का जैसे कि बहुत सारे जो बता रहे हैं भाई, हम लोग सेक्रेटरी साहब बताएं कि बहुत सारे फुटबॉलर हैं जो बहुत अच्छा काम करने के बाद, बहुत अच्छा नाम करने के बाद, आज रिटायर होने के बाद वो एक ICU कंडीशन में जा चुके हैं। तो उनको बहुत सारे क्राइसिस का वजह से वो ICU में जा चुके हैं, उनको रिकवरी देने का काम, ऑक्सीजन देने का काम हम लोग मदद फाउंडेशन करेगा। उनका एबिलिटी के हिसाब से उनको हम लोग फिर से तैयार कराएंगे, फिर से उनको एक्टिव करा के तो उनको भी समाज में कुछ वर्किंग कंडीशन में ला के उनको हम लोग छोड़ेंगे। ये हम लोग मदद फाउंडेशन का मेन एम है। देखिए, माय नेम इज़ नसीम अख्तर, आई एम एक्स इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर। और सबसे बड़ी बात है कि मदद जो नाम है ये अपने आप में ही मतलब एक मैसेज दे रही है पब्लिक और आवाम को कि मदद जो फाउंडेशन है, और इसका सिंपल सा वे है कि मतलब जो आदमी परेशान है, नीडेड है, उसको हमको हेल्प करना है। अल्लाह ताला ने हमको इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है, अपने लिए तो सब जीता है, ज़िंदगी जीने का मज़ा तो तब है जब आप दूसरों के लिए जियो। तो जैसे एक छोटा सा लाइन है कि ज़िंदगी तो जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। और जैसे हमारा मदद फाउंडेशन के अंडर में एक प्रोग्राम हम लोग कल के दिन भी कर रहे हैं, संडे को सुबह 10 बजे, जहाँ पे बहुत मतलब बच्चे हैं जो मतलब काफ़ी जिनको हंसी नहीं मालूम है कि ज़िंदगी में हंसना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो फाउंडेशन का जो मेन मोटो, इस मोटो के वजह से ही मैं इस फाउंडेशन के साथ जुड़ा हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे तो दुनिया में सब कुछ दिया,
तो मैं ये चाहता हूँ कि मतलब इसमें मतलब कितना हम अपना योगदान दे सकता हूँ, कितना मतलब मदद कर सकता हूँ, कितना अपने साथ अच्छे लोगों को जोड़ सकते हैं इस मदद फाउंडेशन में, जो इन फ्यूचर मतलब कि हमारे जैसे सेक्रेटरी शाकिर भाई, रहमान साहब, डॉक्टर मलिक साहब, इन लोगों ने बताया आपको। मैं उसमें थोड़ा सा ही एडिशन ये करूँगा कि नॉट ओनली स्पोर्ट्स फील्ड, अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स फील्ड, जो लोग उस लायक हैं कि जिनको सच में मदद की ज़रूरत है, तो हम लोगों की यही कोशिश है कि हम लोग जितना हो सकता है मदद करने। वैसे करने वाला तो परवरदिगार है, बाय ग्रेस ऑफ गॉड। हम लोगों का जस्ट ज़रिया बनाया है कि आपको इस एक मैसेज मतलब जहन में, दिल में डाल दिया है कि करना है। बस उसी सोच से हम जुड़े हैं इस फाउंडेशन के साथ। थैंक यू। मेरा नाम दिलशाद आलम है। मैं एक प्रोफेशन से टीचर हूँ और यहाँ मेरा एक नर्सिंग होम है, उसमें भी मैं पार्टनर हूँ। और जैसे ये एक ऑप्शन मिला मुझको कि एक फाउंडेशन खोलना है जिसमें काम किया जाए गरीबों के लिए। गरीब एक्चुअली हम लोग प्लानिंग मिडिल क्लास पीपल को लेकर ही है। जितना हो सकता है हम लोगों ने टारगेट किया है मिडिल क्लास पीपल को फॉलो अप करना है, जहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉब्लम फेस करते हैं बट मांग नहीं पाते हैं, मतलब वो किसी दर पे जा नहीं पाते हैं क्योंकि उनको वो मतलब ऐसा सिचुएशन है कि उनको खाने को कुछ नहीं है, फिर भी वो किसी के पास जाकर भीख मांग नहीं पाते हैं। तो बेसिकली उसको लेकर, जैसे शाकिर भाई ने कहा, उसको लेकर हम लोगों ने फोकस किया, वो एक है मुद्दा। और एजुकेशन, मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरा जितना हो सकेगा एजुकेशन को लेकर मैं काम करूँगा। तो प्लानिंग है कि बहुत सारे बच्चे जो पढ़ नहीं पाते हैं, किसी रीज़न से, फाइनेंशियल इश्यूज़ है, घर में प्रॉब्लम्स होते हैं जो नहीं कर पाते, तो बहुत सारे मैं उसमें जुड़ा हूँ। मैं पर्सनली भी अपने तरफ से जितना हो सकेगा मैं एजुकेशन उन लोग का देखूँगा, पढ़ा पाऊँ मैं उन लोग को, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट वो मैं करूँगा जितना हो पाएगा। प्लस जितना हो सकता है इस NGO के थ्रू एक्सपेंड करके हम लोग, जहाँ और भी बहुत सारे हैं जो 12 पढ़े हैं, 12 पढ़ने के बाद कुछ ऑप्शन समझ नहीं आया उन लोग को, ठीक है। और प्लस हो सकता है कि उनके पापा मम्मी वैसे अर्निंग्स है नहीं, बोले बच्चे जाओ जो हो सकता है कमा खाओ, तो वो अच्छा पढ़ सकते हैं, वो बच्चे पढ़ के कुछ हासिल कर सकते हैं और अपने माँ बाप को अच्छा ज़िंदगी दे सकते हैं। तो उन लोगों को भी हम लोगों ने सोचा है कि जितना हो सकेगा उन लोग के बारे में सोचा जाए, काम किया जाए। और बस इसको लेके ही, ये दो चीज़ को हम लोग लेके सोचे, एजुकेशन और मेडिकल फील्ड में तो ऑलरेडी हम लोग हैं, तो वहाँ जितना हो सके वहाँ भी काम करना है। और पर्सनली मैं एजुकेशन से कनेक्टेड हूँ, तो मैं एजुकेशन का जितना हो सकता है वो लेके काम करूँगा। होपफुली आप लोग की दुआ है तो इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा, जैसा कि हम लोगों ने बताया, सारे मेंबर से आपने बात किया, सबों ने बताया कि एजुकेशन में हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मेडिकल पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो आज मैं अपनी मदद फाउंडेशन की तरफ से एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, एक ऑफ़र कर रहा हूँ कि जो बच्चे या बच्चियाँ 12 अच्छे डिवीज़न से पास कर चुके हैं, जिनका अच्छा नंबर हो और वो मेडिकल फील्ड में जाना चाह रहे हैं, उनको नीट की तैयारी करनी है, ठीक है। तो हम एक अच्छे इंस्टीट्यूट में, जिसका नाम है शाहीन इंस्टीट्यूट, बिदर, कर्नाटक में पड़ता है, मैं उनको ऑफ़र कर रहा हूँ कि अगर वो चाहते हैं नीट की तैयारी करने के लिए, तो वो उनको मैं वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में रहने से लेकर पढ़ने तक का वहाँ पर मैं उसको नीट करवाऊँगा। देखिए, बिदर का जिनको पता नहीं है वो लोग खोल के देख लें, बिदर शाहीन इंस्टीट्यूट को खोल के देख लें। वहाँ पर इस बार भी बहुत अच्छे बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया है, बहुत अच्छा नीट का एग्ज़ाम में रिज़ल्ट आया उन लोगों का, नीट क्रैक किया है, तो वो देख सकते हैं, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ पर मैं अपने सोर्स से या अपनी तरफ से, मदद की तरफ से कुछ उन लोगों से बात करके उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी वहाँ पर पढ़वा सकता हूँ। अगर कोई बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर कांटेक्ट करें आप लोगों को, हमसे किसी से भी, तो हम लोग उनका हेल्प करेंगे।